महाराष्ट्र से है, जहां महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में जिहादियों का नंगा नाच जारी है। अहिल्यानगर में जिहादियों ने गौ रक्षकों पर हमला किया है। गौ रक्षक मनोज फुलारी, चांगदेव भाल सिंह और अविनाश सरोदे, इन तीनों गौरक्षकों के ऊपर जिहादियों ने जानलेवा हमला किया है। हमले में गौरक्षक अविनाश सरोदे की हालत गंभीर है। अहिल्यानगर के सिविल हॉस्पिटल में गौरक्षकों का इलाज चल रहा है। बता दें कि अहिल्यानगर के झेड़ी गेट परिसर में बड़े बड़े अवैध कत्लखाने चलते हैं। इन कत्लखानों में गौवंशों का कत्ल करके गौमांस की तस्करी करने का मामला सामने आया, जिसकी जानकारी गौरक्षकों को मिली थी। गौरक्षकों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को जानकारी देकर इस पूरे मामले पर कार्रवाई की है, लेकिन कार्रवाई को अंजाम देकर घर जाते समय जिहादियों ने चांदनी चौक परिसर में इन गौरक्षकों के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। इस मामले में जिहादी भा कुरैशी, वाहिद कुरैशी और निहाल कुरैशी के ऊपर मामला दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक इन तीनों जिहादियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जिहादी निहाल कुरैशी ने एक गौवंश से भरे ट्रक पर कार्रवाई करने के बाद गौरक्षकों को धमकी दी थी कि तुम गौरक्षकों का बहुत हो गया है, अभी तुमको दिखाते हैं, और फिर देर शाम ये हमला किया जाता है। हमले के बाद प्रशासन पर सवाल उठते हैं कि इन तीनों जिहादियों की गिरफ्तारी आखिरकार अब तक क्यों नहीं हो पाई है। तो अहिल्यानगर में जिहादियों का नंगा नाच देखने को मिल रहा है। जिहादियों का आतंक लगातार अहिल्यानगर में बढ़ता जा रहा है। जिहादियों ने 3 गौरक्षकों पर जानलेवा हमला किया है। गौरक्षक अविनाश सरोदे की हालत गंभीर बताई जा रही है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बाबूलाल जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, क्या कुछ ये पूरा मामला है? आखिरकार गौरक्षक जब गाय की रक्षा करने जाते हैं तो इन जिहादियों द्वारा गौरक्षकों पर हमला बोल दिया जाता है। क्या कुछ पूरा मामला है? विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, इस तरह से गौरक्षकों के ऊपर जिहादियों द्वारा हमले की कोई ये पहली घटना नहीं है। इसके बाद भी इस तरह की घटना कई बार हो चुकी है। पिछले महीने बजरंग दल के कुणाल भंडारी के ऊपर भी जानलेवा हमला किया था इन जिहादियों ने। तो इस तरह से जो यहाँ पर गोवंश हत्याबंदी कायदा महाराष्ट्र में लागू है, उसके बावजूद धड़ल्ले से अवैध कत्लखाने चलाते हैं। अवैध कत्लखानों में गोवंशों की हत्या करके गौमांस की तस्करी करते हैं बड़े पैमाने पे। ऐसा ही एक मामला कल सामने आया था कि अहिल्यानगर में ये सब आया। उसके बाद में गौरक्षकों को जानकारी मिली, जो गौरक्षक मौके पर पहुंचे थे उन्होंने कार्रवाई भी कराई, लेकिन कहीं न कहीं जिहादियों को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और 3 गौरक्षकों के ऊपर जानलेवा हमला उसमें किया गया है, जिसमें एक गौरक्षक है गंभीर रूप से घायल है। अहिल्यानगर के सिविल हॉस्पिटल में इसका इलाज भी चल रहा है। लगातार गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू है, इसकी कानून की मांग को लेकर इन गौ रक्षकों के ऊपर हो रहे हमले पर जिहादियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कई बार बड़े बड़े आंदोलन हो चुके। रास्ते पर निकलकर सड़क बंद करके हिंदुओं ने आंदोलन किए हैं। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक जी बाबूलाल, आंदोलन तो कई हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सुधार अब तक देखने को नहीं मिला है। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस पर प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जो गौ रक्षक है वो तो अस्पताल में भर्ती है और गौ तस्कर खुलेआम घूम रहा है। देखिए, गौ तस्कर जो है वो नंगा नाच उनका जारी है। उनके ऊपर मामला दर्ज पुलिस थाने में होने के बावजूद भी उनके ऊपर पुलिस की तरफ से अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ तक कि ये हमला जो रात में हुआ था, इसके पहले दिन में कोतवाली पुलिस थाने के परिसर में ही एक जिहादी निहाल कुरैशी ने इन गौरक्षकों को धमकी भी दी थी कि बस होगा तुम्हारा ये सब, अब बंद करो नहीं तो अंजाम बुरा होगा। मतलब खुलेआम धमकी भी देते हैं और मारपीट भी करते हैं, जानलेवा हमला भी करते हैं और खुला नंगा नाच करके सड़कों पर घूमते हैं, लेकिन इनको पुलिस जो है गिरफ्तार नहीं करती है। इस हमले में 3 गौरक्षक। जी बाबूलाल, अब देखने वाली बात तो यही होगी कि आखिरकार पुलिस प्रशासन द्वारा इन गौ तस्करों पर क्या कुछ कार्रवाई होगी, कब तक इनको गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।